पिछली क्लास में एक्सरसाइज 16A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 16 भी स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। कौन से हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? तो जो राइट होगा उसमें जो दिए हुए अल्टरनेट्स दिए हुए हैं उनमें कौन सा राइट है वो आपको करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी पार्ट्स डज ए ट्रायंगल है, कि ट्रायंगल में कितने टोटल पार्ट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 6 पार्ट, 9 पार्ट्स। अगर आप ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल में काउंट करें तो ट्रायंगल अगर कोई भी है, सपोज करिए एबीसी ट्रायंगल है, तो इसमें पार्ट्स अगर देखें तो इसमें पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे? 3 साइड्स हो जाएंगी, 1 2 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल्स हो गए, 1 2 3 साइड्स और 3 एंगल्स मिलाकर के कुल कितने पार्ट्स हो गए? 6 पार्ट्स। तो हाउ मेनी पार्ट्स डज ए ट्रायंगल हैव, तो ट्रायंगल में कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, तो सी पर करेक्ट ऑप्शन कर देंगे 6 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, विद द एंगल्स गिवन बिलो इन विच केस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल। ये एंगल्स दिए हैं, 3 एंगल्स दिए हुए हैं, हर ऑप्शन में 3 एंगल्स दिए हैं। इसमें देखना है कि किससे ट्रायंगल बन सकता है, मतलब किन 3 एंगल से ट्रायंगल बनेगा, किसमें पॉसिबल है किसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अगर आप ये देख लें कि किसमें पॉसिबल है, तो 3 एंगल्स होते हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको ध्यान रखेंगे, अगर एंगल्स दिए हैं इसका मतलब है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होता है तो इनको हम प्लस करके, अगर सपोज करिए कि जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में देखें 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तीनों को प्लस करके देखें कितना आ रहा है इसमें। तो 30 60 90 90 70 160 डिग्री, ये आ गया आपका। माने ये 180 डिग्री से लेस है इनका सम, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बी वाले को हम देख लेते हैं, बी वाले ऑप्शन को उठा करके, तो ये है 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री एंड प्लस 60 डिग्री। 3 एंगल्स हैं, इनको प्लस अगर हम करते हैं तो 50 70 120 120 और 60 180 डिग्री, ये आपका इसका मतलब 180 डिग्री। इन तीनों का सम जो कितना है 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम सी को भी देख लेते हैं, 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ये सी पार्ट है, प्लस 65 डिग्री इक्वल, इनको प्लस करें तो 40 और 80 कितना होगा? 120 120 में 65 प्लस करेंगे तो 185 डिग्री आ जाएगा। ये भी 180 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। डी नंबर में हम देख लेते हैं 72 डिग्री प्लस 28 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इनको अगर हम प्लस करके देखें तो 72 और 28, 72 और 8 80 और 20 100 190 डिग्री आ गया। और ये भी 180 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा है? बी ऑप्शन पॉसिबल है, जो 50 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि इसका सम जो है 180 डिग्री आ रहा है, तो इससे ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, द लार्जेस्ट एंगल इज। भाई एंगल का रेशियो दिया है 2:3:4, तो इसमें एंगल कौन सा होगा? 2 वाला तो होगा नहीं, 2 छोटा पड़ रहा है, 3 छोटा पड़ रहा है, 4 सबसे बड़ा पड़ रहा है। तो लार्जेस्ट एंगल पूछा है, तो इसका मतलब 4 वाला सबसे, ये जो रेशियो जिसका है वो एंगल ज्यादा होगा। क्योंकि अब इसमें रेशियो में क्या करते हैं कि जो उसकी एक्चुअल मेजरमेंट होता है एंगल का, जैसे एक्चुअल मेजरमेंट कुछ भी है आपका इसमें, जैसे कि सपोज करिए एक 30 है और एक 60 है और एक 90 डिग्री है, इस तरह से है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमको इसका रेशियो निकालना है तो देखते हैं सेम नंबर से अगर तीनों डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे 30 से डिवाइड हो जाएगा सपोज करिए, तो 30 से इसको भी डिवाइड कर दिया गया, 30 से इसको भी डिवाइड कर दिया गया, 30 से इसको भी, तो 30 1 जा 31 आ गया, 32 जा 62 आ जाएगा, 33 जा 93 आ जाएगा। तो ये रेशियो बन गया। रेशियो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो यहां देखिए जो सबसे बड़ा एंगल था 90 डिग्री,
उसका रेशियो ज्यादा है, जो छोटा एंगल था उसका रेशियो कम है। तो इसका मतलब जो बड़ा एंगल होगा जिसका रेशियो ज्यादा होगा वो बड़ा एंगल होगा, बड़ा एंगल होगा। तो लार्जेस्ट एंगल आपको निकालना है। तो लार्जेस्ट एंगल निकालने के लिए तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कि वो एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा, तो ये जो रेशियो दिया है इसमें रेशियो कितना दिया है, रेशियो ऑफ एंगल्स, माने तीनों एंगल्स का जो रेशियो दिया है वो दिया है 2:3:4। इनका सम निकाल लें। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो। तो रेशियो का जो सम है तो ये 2, 3, 4 है। कितना है 2, 3, 4। तो 2 + 3 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 3, 2, 5, 4, 9। सम ऑफ द रेशियो निकाल लिया गया, जो रेशियो है उनका सम निकाल लिया गया, सब निकाल लिया गया। मतलब कि अगर 9 आ गया तो 9 में से 2 जो है ये एंगल है, 9 में से 3 दूसरा एंगल है, 9 में से 4 ये एंगल है। तो इसमें जो लार्जेस्ट एंगल निकालना है, तो लार्जेस्ट एंगल निकालने के लिए सब एंगल को हम ना निकालें, लार्जेस्ट एंगल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट एंगल वाला कौन सा है, रेशियो 4 है। तो 4 आउट ऑफ 9, माने इन सबका सम कितना आ रहा था रेशियो का 9, तो 4 आउट ऑफ 9, तो 4/9 इंटू, और जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो 4/9, अगर इसमें देखें 9 में से कि तीनों का सम किया गया है तीनों रेशियोज का, उसमें से 4 आपका लार्जेस्ट एंगल है, तो 4/9 ये फ्रैक्शन इसकी बन गई। और कितना, जो ट्रायंगल का सम होता है उसमें 180 डिग्री में से कितना होगा था इंटू 180 डिग्री। ऐसे निकालें तो 9 से देखो डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 20 इक्वल हो जाएगा, तो 24 जा 80 डिग्री। कितना आ गया 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप देखें ए बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन में 80 डिग्री है। तो लार्जेस्ट एंगल इज 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, द थर्ड एंगल इज, माने टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, if the sum of two angles is 90 degree then those angles are complementary, कि वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं अगर टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके टू एंगल्स का सम है कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो इसका मतलब टू एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम 90 डिग्री है। द सम ऑफ टू एंगल्स हो जाएगा, द सम ऑफ टू एंगल्स वो हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, ये बताया गया ना कॉम्प्लीमेंट्री है। द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, जब टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, लेट थर्ड एंगल बी एक्स, थर्ड एंगल बी एक्स, ये एक्स हो जाएगा। तो ये टू एंगल का सम 90 डिग्री हो गया, तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कितना होता है 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो टू एंगल्स, तो थ्री एंगल्स है, तो जिसमें थर्ड एंगल एक्स सेलेक्ट कर लिया गया है और टू एंगल का सम कितना दिया है 90 डिग्री दिया है इक्वल 180 डिग्री। तो एक्स कितना आ जाएगा, इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये आ गया, माने थर्ड एंगल जो होगा 90 डिग्री का आ जाएगा। टू एंगल का सम जो है कितना कॉम्प्लीमेंट्री है टू एंगल्स, तो इसका मतलब उनका सम, तो टू एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री हो गया, तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 में से 90 माइनस कर दिया गया तो 90 डिग्री आ गया। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 70 डिग्री, द वर्टिकल एंगल इज, देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो बेस एंगल है वो कितना है 70 डिग्री है। तो जब हम इसमें अगर ये देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे, तो ये जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है इसका जो बेस एंगल है, बेस एंगल मीन्स क्या हो गया, ये एंगल 70 डिग्री है,
तो आपका ये भी एंगल कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा, बेस एंगल है। और इसका कौन सा एंगल हमको निकालना है, वर्टिकल एंगल निकालना है। तो द वर्टिकल एंगल इज कितना होगा, तो भाई 70 डिग्री का हो जाएगा। चूंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसके 2 एंगल्स इक्वल होंगे, इसके अपोजिट एंगल ये हो गया, इसके अपोजिट एंगल ये हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल में। तो अगर एक 70 डिग्री का है तो दूसरा भी 70 डिग्री का होगा, जो इक्वल एंगल्स हैं। तो 2 एंगल्स तो 70 और 70 के हो गए। ये थर्ड आपको वर्टिकल एंगल निकालना है। तो ये जो वर्टिकल एंगल होगा वो कैसे निकालेगा, वर्टिकल एंगल जो निकलेगा मीन्स एंगल ए, ये निकलेगा ना, वर्टिकल एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दें। क्या करें, 180 में से, चूंकि ये 2 एंगल्स तो हमको मालूम हो गए 70 और 70 डिग्री, तो 180 में से इन दोनों को प्लस करके, तो इन दोनों को प्लस करें तो इसको हम ब्रैकेट में यूज कर लें, क्योंकि पहले प्लस करेंगे 70 और 70 को, फिर 180 से माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट में 70 प्लस 70। तो पहले प्लस कर लें तो 180 डिग्री माइनस 70 140 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, माने जो एंगल ए है या वर्टिकल एंगल है वो आपका हो गया 40 डिग्री। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड। ये टाइप्स है आपका। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको हम आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग नो साइड्स, कोई साइड इक्वल नहीं होती, मींस डिफरेंट लेंथ की साइड्स होती हैं, तो उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, आ स्केलेन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड आ स्केलेन ट्रायंगल। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।